दरअसल एक दिन अचानक मक्का में जोरदार तूफान आया, जिससे जमजम के कुएं का पानी बह गया और पानी का नामो निशान मिट गया। इसके बाद मक्का में पानी की भयंकर कमी हो गई। लोग पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब प्यास से बेहाल हो गए। कई लोग बीमार पड़ गए। उस समय मक्का के मुखिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। परेशान लोग उनके पास पहुंचे और बोले, आप हमारे मुखिया हैं, कुछ कीजिए। अगर जमजम का पानी नहीं मिला तो हम सब मर जाएंगे। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि जमजम के कुएं से पानी कैसे निकले, लेकिन कोई हल नजर नहीं आया। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, अलग अलग मन्नतें मांगी, मगर कुछ भी असर नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने कहा, अगर अल्लाह ने मक्का को इस मुसीबत से बचा लिया और जमजम का पानी फिर से बहने लगा, तो मैं अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। उनकी दुआ कबूल हुई। जमजम से पानी फिर से बहने लगा और मक्का के लोग राहत महसूस करने लगे। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी मन्नत भूल गए। फिर एक रात जब वे सो रहे थे तो उन्होंने सपना देखा। अल्लाह ताला उन्हें याद दिला रहे थे, अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम भूल गए कि तुमने मन्नत मांगी थी? अब उसे पूरा करो। अगली रात फिर वही सपना आया। इस बार हुक्म और सख्त था, अगर 7 दिनों के अंदर तुमने अपनी मन्नत पूरी नहीं की तो तुम्हारे सभी बेटे मर जाएंगे और जमजम का पानी फिर से सूख जाएगा। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब घबरा गए, लेकिन उन्होंने इस सपने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। तीसरी रात फिर वही सपना आया। इस बार अल्लाह का हुक्म बहुत सख्त था, अब्दुल मुत्तलिब, अब और देर मत करो, अपने 10 बेटों में से एक को कुर्बान करो। अब तो वह बहुत डर गए। उन्होंने अगले ही दिन अपने सभी बेटों को बुलाया। जब सारे बेटे आ गए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें अपना सपना बताया और बोले, मेरे प्यारे बेटों, मैंने अल्लाह से मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम का पानी फिर से बहने लगे तो मैं तुम में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अब अल्लाह का हुक्म आ गया है कि मैं अपनी मन्नत पूरी करूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम सब मर जाओगे और जमजम का पानी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? यह सुनकर तौरा के जानकारों ने कहा, हे अब्दुल मुत्तलिब, आपने जो मन्नत मांगी थी अब अल्लाह ताला उसे पूरा करने का हुक्म दे रहे हैं। आपको अपने 10 बेटों में से एक को कुर्बान करना होगा। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हो गए। वह सोचने लगे कि किस बेटे को कुर्बान करें। उनके लिए सभी बेटे बहुत प्यारे थे। कोई रास्ता न दिखा तो उन्होंने अगले दिन अपने सभी बेटों को बुलाया। सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे हजरत अब्बास से कहा, बेटे, मैंने अल्लाह से मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम का पानी फिर से बहने लगे तो मैं तुम में से एक को कुर्बान कर दूंगा। अब मुझे अपनी मन्नत पूरी करनी है। हजरत अब्बास यह सुनकर चौंक गए और बोले, अब्बा, यह कैसी मन्नत है, मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। फिर उन्होंने अपने दूसरे बेटे हजरत हमजा से कहा, बेटे, क्या तुम मेरी मन्नत पूरी करोगे? हजरत हमजा ने जवाब दिया, अब्बा, आपने कैसी मन्नत मांग ली, मैं अपनी जान देकर भी इसे पूरा नहीं कर सकता। इसी तरह जब उन्होंने अपने बाकी बेटों से पूछा तो कोई भी कुर्बानी के लिए तैयार नहीं हुआ। अब बारी आई उनके सबसे प्यारे बेटे हजरत अब्दुल्लाह की, जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता थे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 9 बेटों से कहा कि वे कुर्बानी के लिए तैयार हों, लेकिन किसी ने सहमति नहीं दी, तो वह बहुत परेशान हो गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। यह देखकर हजरत अब्दुल्लाह, जो सबसे छोटे थे, अपने पिता के पास आए और बोले, अब्बा जान, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बात को लेकर इतना चिंतित हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटे, मैंने अल्लाह से मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम का पानी फिर से बहने लगे तो मैं तुम में से एक को कुर्बान कर दूंगा। अब अल्लाह मुझे इसे पूरा करने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन बाकी बेटे कुर्बानी के लिए तैयार नहीं हुए। अगर मैंने मन्नत पूरी नहीं की तो मेरे सभी बेटे मर सकते हैं और जमजम का पानी हमेशा के लिए बंद हो सकता है। यह सुनकर हजरत अब्दुल्लाह ने अपने पिता की तरफ देखा और बड़े इत्मीनान से बोले, अब्बा जान, आप परेशान मत होइए। अगर मन्नत पूरी न करने से हम सभी मुश्किल में आ सकते हैं तो मुझे कुर्बान कर दीजिए। अपने बेटे की यह बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें भर आईं। एक तरफ खुशी थी कि उनका बेटा अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ यह सोचकर उनका दिल भारी हो गया कि उन्हें अपने सबसे प्यारे बेटे को खोना पड़ेगा। लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर वह हजरत अब्दुल्लाह को कुर्बान नहीं करते तो उन्हें अपने सभी बेटों को खोने का खतरा था और जमजम का पानी हमेशा के लिए बंद हो सकता था। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे की कुर्बानी का फैसला किया तो यह खबर पूरे मक्का में फैल गई। लोग बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वे हजरत अब्दुल्लाह से बहुत प्यार करते थे और उन्हें खोना नहीं चाहते थे। इसी दौरान
हजरत अब्दुल्लाह की फूफी फातिमा दौड़ती हुई आई। वह तौरा के ज्ञान में निपुण थीं और जानती थीं कि तौरा में लिखा है कि हजरत अब्दुल्लाह की संतान से आखिरी नबी जन्म लेंगे। जैसे ही उन्होंने सुना कि हजरत अब्दुल्लाह की कुर्बानी दी जा रही है तो वह तुरंत हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और बोली, हे अब्दुल मुत्तलिब, आप क्या कर रहे हैं? अगर आपने अब्दुल्लाह की कुर्बानी दे दी तो दुनिया का आखिरी नबी पैदा नहीं होगा। तौरा में लिखा है कि आखिरी नबी अब्दुल्लाह के वंश से आएंगे। आप किसी भी हाल में अब्दुल्लाह की कुर्बानी न दें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मांगी थी कि अगर जमजम का पानी फिर से निकले तो वह अपने 10 बेटों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। जब उनकी यह मन्नत पूरी हुई तो उन्हें अपना वादा निभाना पड़ा। उन्होंने अपने 10 बेटों के बीच लॉटरी डाली जिसमें हजरत अब्दुल्लाह का नाम आया। यह देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो गए, लेकिन अपनी मन्नत पूरी करने का इरादा किया। जब मक्का के लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया और कहा, हम किसी भी हाल में अब्दुल्लाह को कुर्बान नहीं होने देंगे। इसी दौरान एक विद्वान ने सुझाव दिया कि दोबारा लॉटरी डाली जाए, लेकिन इस बार हजरत अब्दुल्लाह के मुकाबले ऊंट का नाम रखा जाए। जब पहली बार पर्चा निकाला गया तो फिर से हजरत अब्दुल्लाह का नाम आया। मक्का के लोगों ने दोबारा लॉटरी डालने को कहा। यह प्रक्रिया 99 बार दोहराई गई, लेकिन हर बार हजरत अब्दुल्लाह का नाम ही आया। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब और ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिरकार उन्होंने 100 ऊंटों का इंतजाम किया और फिर से लॉटरी डाली। जब आखिरी बार पर्चा निकाला गया तो इस बार ऊंट का नाम आ गया। मक्का के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंटों की कुर्बानी दी और इस तरह हजरत अब्दुल्लाह की जान बच गई। हजरत अब्दुल्लाह बेहद खूबसूरत और नेक दिल इंसान थे। उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे मक्का में थी। मक्का की औरतें चाहती थीं कि वे उनका पति बने और कई जगहों से शादी के रिश्ते आने लगे, लेकिन वह किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मित्र वाहब बिन अब्दुल मनाफ से वादा किया था कि वह अपनी बेटी आमिना का विवाह उनके पुत्र अब्दुल्लाह से कराएंगे। आमिना मदीना में रहती थीं और उनके पिता वाहब बिन अब्दुल मनाफ उस समय मदीना के सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। कुछ समय बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पुत्र अब्दुल्लाह को लेकर मदीना की ओर रवाना हुए ताकि उनका विवाह आमिना से संपन्न हो सके। जब वे सफर कर रहे थे तो रास्ते में एक महिला मिली। वह कोई और नहीं बल्कि मरियम थी, जो तौरा की विदुषी और प्रसिद्ध विद्वान बराका बिन नफील की पुत्री थी। जब मरियम की नजर अब्दुल्लाह पर पड़ी तो वह उनके पास आई और बोली, हे अब्दुल्लाह, कुछ साल पहले तुम्हारे पिता ने तुम्हारी जगह 100 ऊंटों की कुर्बानी दी थी। मैं शपथ लेकर कहती हूँ कि मैं वे 100 ऊंट तुम्हारे पिता को लौटा दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझसे विवाह कर लो। लेकिन अब्दुल्लाह, जो सच्चे चरित्र वाले, भद्र और शर्मीले स्वभाव के थे, उन्होंने मरियम की बात को अनसुना कर दिया और विनम्रता से उत्तर दिया, मैं अपने पिता के साथ हूँ और उन्हें छोड़कर जाना मेरे लिए असंभव है। यह कहकर वह अपने पिता के साथ मदीना की ओर बढ़ गए। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्लाह को लेकर मदीना पहुंचे तो वे वाहब बिन अब्दुल मनाफ के घर गए। वहां आमिना और अब्दुल्लाह का विवाह संपन्न हुआ। आमिना बहुत सम्मानित परिवार से थीं और मदीना की महिलाओं में उनकी प्रतिष्ठा थी। शादी के बाद कुछ समय तक अब्दुल्लाह अपने ससुराल में रहे, फिर आमिना को लेकर मक्का लौट आए। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन अब्दुल्लाह रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने फिर से मरियम को देखा, लेकिन इस बार मरियम का व्यवहार पहले जैसा नहीं था। वह चुपचाप वहां से चली गई। अब्दुल्लाह को यह अजीब लगा तो उन्होंने उसे रोककर पूछा, हे मरियम, पहले तुमने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आज बिना कुछ कहे चली गई, इसका क्या कारण है? मरियम ने उत्तर दिया, अब्दुल्लाह, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम्हारे चेहरे पर एक खास नूर था जो पहले मैंने किसी और के चेहरे पर नहीं देखा था। इसी कारण मैंने तुमसे विवाह की इच्छा जताई थी, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे से वह नूर गायब हो गया है। अब यह नूर किसी और का हकदार बन चुका है, तुम्हारी पत्नी आमिना, इसलिए अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। इतना कहकर मरियम वहां से चली गई और अब्दुल्लाह भी अपने घर लौट आए। कुछ समय बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्लाह को व्यापार के लिए मदीना भेजा। अब्दुल्लाह कुरैश के व्यापारिक काफिले के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन रास्ते में बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत बिगड़ती गई, इसलिए वे मदीना लौट आए। वहीं उनकी मृत्यु हो गई। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की खूबसूरत और ईमान से भरी वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन रुकिए, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा वाकया लेकर आऊं? तो कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखकर सब लोग आमीन जरूर कहें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पाक और रोशन सीरत से सीख सकें। मिलते हैं अगली बार
एक और रोशन और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।